दोस्तों, लोग अक्सर पूछते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कब लेना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस कब लेना चाहिए, इन्वेस्टिंग की शुरुआत कब करनी चाहिए, क्या लिक्विड मनी होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो इन सब का मतलब मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन के साथ समझाता हूँ। दोस्तों, जैसे आप इनकम कर लेते हैं वैसे ही आप अपने इनकम में से सिर्फ 3% अब अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सेविंग कर दें। 7% आप अपने लाइफ इंश्योरेंस के लिए सेविंग करें, जिसमें ट्रेडिशनल और टर्म प्लान कॉम्बो ले। अब आप निश्चिंत हो। इसके बाद जैसे ही आपके पास फंड आता है, आप अगले महीने से ही 5% अपना सेविंग अकाउंट से लिक्विड फंड में शिफ्ट कर दो। यह कम से कम साल भर तक आप करो। फिर अगले 3 से 4 महीने बाद आपका इनकम का सिर्फ 5% आप इक्विटी के म्यूचुअल फंड के एसआईपी में डालो, और यह आपको हर साल अपने एसआईपी में 10% बढ़ाना है। मतलब यदि आपने 10 रुपये पर मंथ किया तो अगले साल 10,500 करना है, उससे अगले साल 11,000 करना है। इसी प्रकार से यदि आप 15-20 साल तक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं तो आपके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। इसके बाद जो बचता है उसकी आपको कुछ ऐसी प्लानिंग करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बहुत कम पैसे में एक लंबे समय तक के लिए इंश्योरेंस मिल सकता है। इंश्योरेंस का नियम यह है कि आप हर 5 साल में अपने लाइफ कवर को बढ़ाएं। मतलब हर 5 साल में आप अपने फाइनेंशियल गोल को रिवाइज करें। इससे यह होगा कि आपका इनकम बढ़ रहा होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो आपको अपने फाइनेंशियल गोल अचीवमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और कम उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस लेने से यह फ़ायदा होता है कि आपको कुछ सालों में क्लेम लेने में सुविधा होती है। हेल्थ इंश्योरेंस आपके आने वाले बड़े नुकसान को सेव करता है, जैसे कोई एक्सीडेंट का बड़ा खर्चा, कोई बॉडी का बड़ा पार्ट रिप्लेसमेंट, क्योंकि यह सब खर्चे आपके सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट को तोड़ देती है। या तो कोई प्रॉपर्टी आप बेचते हो या लोन लेने के लिए आप मजबूर होते हो, यही लोन आपको आगे बढ़ने से रोकता है। तो आप कोशिश करें कि कम से कम लोन लें, जिससे आप टेंशन मुक्त जिंदगी जी सके। और इसमें हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत बड़ा हाथ है। अब आते हैं लाइफ इंश्योरेंस में। लोगों को लगता है कि लाइफ इंश्योरेंस लेकर क्या करेंगे, मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं बैचलर हूँ, लाइफ इंश्योरेंस लेकर मैं क्या करूँगा। तो दोस्तों, आप बैचलर हो या शादीशुदा, लाइफ इंश्योरेंस से कोई संबंध नहीं है। अगर आप दुनिया में आए हो, अपने परिवार का संपत्ति को उपभोग किया है, तो आपका दायित्व बनता है कि उस संपत्ति के बदले में आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट का इंश्योरेंस के रूप में उसको वापस करें। आप जब कमाएंगे तब कमाएंगे। यदि कल कुछ हो जाता है तो आप अपने फैमिली को एक बड़ी संपत्ति कह दे पाएंगे। इसीलिए आपको अपने ग्रॉस इनकम के 200 गुना के बराबर लाइफ इंश्योरेंस कवर देना चाहिए, और अपने किसी चाहने वाले के नाम पर नॉमिनी रखना है, क्योंकि यह आपका लाइफ वैल्यू है, जो आपके परिवार के लिए आपका इकोनॉमिकल वैल्यू है। क्योंकि आज बैचलर है, कल शादी करेंगे तो भी यही इंश्योरेंस कवर आपके आने वाले परिवार की वित्तीय हेल्प करेगी, जो कि आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू है। तो आपको आपके वैल्यू का इंश्योरेंस जरूर करना चाहिए, यह आपका कर्तव्य है। आप यह मत समझिए कि अभी तो बहुत दिन बाकी है, अभी सारी जिंदगी पड़ी है, ऐसा मत सोचिए। यह सब थॉट भूल जाइए, अगले ही पल कुछ भी पलट सकता है। तो दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस आपके परिवार की आर्थिक स्थिति को हेल्प करती है, चाहे परिस्थिति खराब हो अच्छा हो, वो आपको कहीं से हेल्प करेगी। तो आगे आते हैं दोस्तों, यह इमरजेंसी फंड आपका हथियार है, आपके लिए एक रामबाण है। उस स्थिति के लिए जब आप किसी कारण से इनकम नहीं कर पा रहे हो, या आपका इनकम ऑप्शन चेंज हो गया, या जॉब नहीं है, या बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन आपके जो बेसिक खर्चे हैं वह तो हमेशा रहेंगे ही ना। तो इस बेसिक खर्च में को संभालने के लिए कम से कम आपके पास 6-7 महीने का एक बड़ा सा फंड होना चाहिए, जो अगले 1 साल तक आपको संभाल सके और आप नए काम की शुरुआत कर सके। अगर नया काम नहीं भी शुरू कर सके तो आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जो आपको टेंशन फ्री करता है। इसे आप नजरअंदाज मत करें। दोस्तों, जब आप फ्लाइट में सफ़र करते हो तो अक्सर फ्लाइट की खुशो लड़कियाँ ये कहती है कि कठिन परिस्थिति में यदि विमान को पानी में उतरना पड़े तो सबसे पहले आप अपने आप को बचाएं, उसके बाद अपने आप के बच्चों को बचाएं। इसका मतलब क्या है? कितना सेल्फिश वाली बात है, लेकिन यह भी सही है। एक समय ऐसा आता है ज़िंदगी में जब आपका साथ आपके बच्चे भी देते नहीं हैं, लेकिन आपका पैसा, आपका फंड जो भी आपने शुरुआत किया है महीने का 5,000 10,000 से, वह फंड करोड़ों में हो जाता है। यही फंड आपकी वित्तीय सुरक्षा करता है। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तो इस फंड को इकट्ठा करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, अब जो फंड आपके पास बचता है, जैसे मैंने बताया है कि हर एक खर्चे को परसेंट वाइज करें। इन सब के बाद एक बात का ध्यान रखें
अभी आपको ज़िंदगी में बहुत सारे खर्च करने हैं, बड़ी गाड़ी खरीदनी है, एंजॉय करना है। अब बचे हुए पैसे का आप इस प्रकार डिवाइड करें कि आप जो भी कमा रहे हो, चाहे 50,000 कमा रहे हो, 1 लाख कमाए हो, उसको परसेंट से डिवाइड करें, ठीक है। उसके बाद ही आप सेविंग करें। जैसे आपको आपकी इनकम का 30% से अधिक का EMI नहीं होना चाहिए। आपको आपके इनकम का 30% के अंदर ही सारे बेसिक खर्चे करने चाहिए, जैसे खाना पीना, बच्चे का फीस, रूम रेंट, मोबाइल बिल, ऐसे करके 28 खर्चे हैं जो आपको इसी में ही करना है। अब आपके लिए हमने अलग से 10% फंड रखा है आपके लाइफस्टाइल के लिए, क्योंकि आज आप फ्लैट में घूमते हैं, वीकेंड मारते हैं, सारे मस्ती पार्टी करते हैं, तो उसको भी एक लिमिट में ही करना ज़रूरी है। उधार लेने कोई भी कार्य मत करें, क्योंकि यदि आपने उधार ले ली तो आपकी ज़िंदगी ऐसी ही निकल जाएगा उधारी का पेमेंट करते करते। तो आपको इनकम का 10% से अधिक का लाइफस्टाइल में खर्च नहीं करना है। अगर आपने इस नियम को फॉलो कर लिया, मतलब 30-30-10-10-20, 30% बेसिक नीड के लिए, 30% EMI के लिए, 30% लाइफस्टाइल के खर्च के लिए, 10% अपने और अपने स्पाउस के लिए म्यूचुअल फंड में सेविंग करें, एंड बचा हुआ 20% में इमरजेंसी फंड, आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस, इक्विटी, जो भी चाहे आप करें। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आएगा, आप कभी भी फाइनेंशियल सुसाइड नहीं करेंगे। अगर आपने इस नियम को मान लिया तो आपके खर्चे हमेशा इनकम से कम ही रहेंगे, जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त नियम है। आपके आने वाली पीढ़ी भी आपके इस नियम को पालन कर सकती है, इतने स्ट्रांग नियम है। तो दोस्तों, आप मेरे इस नियम को फॉलो करें और बताएं, क्या यह बहुत कठिन नियम है? बिल्कुल भी नहीं। यह एक सिंपल और सरल नियम है जो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।